आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा। जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी उनको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे। इनसे पहले हमें कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए ताकि वीडियो समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। ज़्यादातर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कभी नाम के मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम में शक पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शक पैदा करने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाए और इनको सच्चाई के रास्ते से भटका दिया जाए। जिस तरह के हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आज़ादी का जुलूस इस बात का सबूत है, और शैतानी नफ्स भी तरह तरह के सवालात इंसानों और औरतों के दिमागों में पैदा करता है। जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐसो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया, क्योंकि सरासर नाइंसाफी और इसी तरह के बहुत सारे वसवसे और शक शुबहात पैदा किए जाते हैं, और इनके लिए इस्लाम के दुश्मन ज़्यादातर औरतों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी मुआशरे यानी इस्लामी समाज को तबाह व बर्बाद करना है। जिस तरह उन्होंने अपने मजहब नियम कानून को तबाह व बर्बाद कर दिया, इसी तरह वो चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरे को भी इस्लामी समाज को भी बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि जब औरतें नेक परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उनकी तरह होंगी, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का कानून खत्म हो जाएगा। हालांकि इस्लाम दिल से मानने का नाम है, यानी कि अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पे लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी और हमें उन्हीं के एहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। और ये कानून अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि उसने अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना या शैतान के रास्ते पर चलकर अपने आप को जहन्नुमी बनाना है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु घर के बाहर का काम किया करेंगे और सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। बहरहाल आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सवाल ये थे कि आदमी को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3, 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, क्या वहां औरतें बच्चे पैदा करेंगी। तो चलिए इस सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसका नाम जन्नत है, और उसी को बहिश्त कहते हैं। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद है। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी के कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मजेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं, और इन बगीचों में मीठे पानी, दूध, शहद की नहरें बह रही है। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह के फल फ्रूट्स मग्गेदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। अच्छे अच्छे रेशम के कपड़ों और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते सोने चांदी मोती
और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए, जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार है। जन्नत में हूरें और नेमतें इतने अनमोल और इस तरह बेमिसाल है, कभी किसी आँख ने देखी ना हो, न किसी कान ने सुना हो, न किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है, अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, न कोई बीमार होगा, न बुढ़ापा आएगा और न मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नती रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा, वो ना थूकेंगे, ना उनकी नाक बहेगी, बस एक डकार आएगी, मुस्क से खुशबूदार पसीना बहेगा, खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म के फिक्र से आजाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेगा। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हर किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएगा। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 रिवायतों के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी जिनको किसी इंसान ने कभी हाथ लगाया होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और दूसरी हदीस में बताने वालों ने बताया है कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होंगी। वहाँ पर न कोई बूढ़ा होगा, ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बूढ़े बच्चे इंतकाल किए होंगे, अल्लाह ताला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। और हज़रत हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत है कि वो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएंगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। कुरान पाक में सूरत तुर में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हम इन जन्नती लोगों की हूरों से शादी कर देंगे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जन्नत वालों का हाल ये है कि वो बेशक उस रोज जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हैं उतना जन्नती लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवी इंसानी नस्ल में से होंगी और इन 2 बीवियों का उन सब औरतों से ऊंचा मर्तबा होगा, और वो इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के ऊपर मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा। उनकी इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसकी पीठ पर अपना हाथ रखेगा तो उसको इसके सीने की तरफ से कपड़ा चमड़ी इसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा, और वो अपनी बीवी की पिंडली के गुर्दे को देखता होगा जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत के मोती सुराख धागे को देखता है। मर्द के सीने का अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने के अंदर का हिस्सा आईना होगा। अल्लाह ताला की कसम, जन्नत में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं।
اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی، جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ اور اس کی بیوی ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت آسیہ حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں اسی طرح میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے گی تم جنت میں میری بیوی بنو، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح مت کرنا۔ جنت میں عورت دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیا ہوگا اور اس کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی ہو تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت آخرت میں دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایت میں یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ عورتیں جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے، اس کے دونوں شوہر بھی انتقال کر جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہو تو یہ عورتیں کس شوہر کی بیوی بنیں گی، پہلے کی دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں سے جو سب سے اونچا برتاؤ کرتا تھا وہ اسی کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہے، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ باقی رہی اس خواہش کی کہ ایک عورت ایک وقت میں کتنے مردوں کی بیوی ہو، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تمام امتیوں مسلموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔